गुड इवनिंग हमारे क्लास 9 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका ग्रामर में राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में जो आपका 5 ऐसे की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग देखेंगे ऐसे नंबर 5 देखेंगे, मींस पांचवा और अंतिम ऐसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसके पहले 4 ऐसे आज ही हमने करा दिए हुए हैं, ये आपका पांचवा और अंतिम है, मींस ऐसे वाला पोर्शन आज आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बस आपके सिलेबस में बचा हुआ है एप्लीकेशन राइटिंग। तो प्यारे बच्चों आज कोशिश करेंगे रात तक आपको एक वीडियो एप्लीकेशन राइटिंग की मिल जाए। इसकी भी आपकी 5 एप्लीकेशन बताएंगे और पांचों एप्लीकेशन से पूरे गारंटी के साथ कर सकते हैं कि एक एप्लीकेशन आपके बोर्ड परीक्षा में 100% श्योर आएगा। तो प्यारे बच्चों इसलिए एप्लीकेशन की 5 क्लास इसके बाद लेंगे और पांचों क्लास में एक क्लास उम्मीद करते हैं आज रात तक मिल जाएगी। बाकी कल आपको जो है कल 10 11 12 बजे तक आपको सारी क्लासें मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग क्लास चेक करते रहा करिए, क्योंकि इस समय नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, इतनी ज्यादा क्लासें दे रहे हैं नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा नहीं जा रहा है। तो इसलिए आप लोग क्लासेस चेक कर लिया करो। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग आज चलते हैं, ये आपका अंतिम ऐसे पे चलते हैं। अंतिम ऐसे पे चलने से पहले आपको बता देते हैं ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 47 है। अभी तक आपकी ग्रामर की 46 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने ग्रामर की हर एक टॉपिक करा दिए हुए हैं। केवल आपका बचा हुआ है एप्लीकेशन राइटिंग, बाकी ग्रामर का हर एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास 9th में होंगे तो 9th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप 9th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जा करके जहां कहीं से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं और क्लास के कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चे। और इस समय खास करके क्लास 10th के जितने बच्चे हैं जिनकी बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो गई हैं, उन हर एक बच्चे तक आप वीडियो को शेयर कर दोगे प्यारे बच्चे इस समय, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है आपके लिए। तो इसलिए हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना और कल आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मींस आपका फर्स्ट पेपर तो काफी पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, कल सेकंड पेपर भी आपका पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मुझे कल बहुत संतुष्टि मिलेगी कि जो हमने अप्रैल से आपका साथ निभा रहे थे, अप्रैल से लेकर के कल तक जो है जो साथ निभाएंगे, हालांकि आपके एग्जाम तक साथ निभाएंगे, लेकिन कल जब सिलेबस कंप्लीट आपका होगा एक सुकून मिलेगा कि जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनका पूरा सिलेबस कर दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आज की टॉपिक से कनेक्ट हो जाते हैं। टॉपिक आज की है माई विलेज पे आपको ऐसे लिख देखने हैं। तो प्यारे बच्चे माई विलेज मींस मेरा गांव। तो मेरे गांव पे आपका 3-4 प्रकार के आ सकते हैं। जैसे माई विलेज पे आया हुआ है 2011 13 18 19 इस तरह से जो है माई विलेज पे आए हुए हैं। और इसके बाद एक प्रकार से और इसी को लिख सकते हैं आवर चेंजिंग विलेज, हमारा बदलता हुआ गांव। इस प्रकार से भी आप में ऐसे आ सकते हैं, तब भी आपको यही लिखने हैं, 2011 में यही आया था। उसके बाद आपका आ सकता है योर विलेज। योर विलेज मींस आपका गांव, आपका गांव इस तरह से भी आ सकता है, 2011 में आया था तब भी आप यही लिखोगे, माई विलेज वाला ही लिखोगे। थर्ड फोर्थ आ सकता है माई विलेज या फिर टाउन, माई विलेज या फिर माई टाउन कर सकते हो। ये भी 2015 2017 में आए हुए थे। और जो आप यहाँ पर AN BN ANO देखते हो, क्योंकि एक सत्र में कई पेपर बनते हैं तो ये आपका अलग अलग पेपर सेट की बात किया गया है। तो प्यारे बच्चे इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इसमें 4 हेडिंग पे आपको लिखने हैं। पहला हेडिंग है आपका सिचुएशन, मींस सिचुएट कहां पर है, स्थित कहां है मेरा गांव। दूसरा क्लाइमेट, मेरे गांव का क्लाइमेट क्या है। और तीसरा पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या क्या है। एजुकेशन मींस शिक्षा हमारे गांव की कैसी है। इट्स इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है। तो प्यारे बच्चे इन 4-5 टॉपिक पे आपको लिखने हैं। तो जल्दी से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले सिचुएशन पे जो है शुरुआत करते हैं, मींस मेरा गांव सिचुएट कहां पर है, स्थित कहां पर है। तो प्यारे बच्चे यहां पर सिचुएशन पे देखते हैं, सिचुएशन नहीं है सिचुएट से ए बना हुआ है सिचुएशन। तो ए आपका हो जाएगा द नेम ऑफ माई विलेज इज ककोइया, मेरे गांव का नाम है ककोइया है। इट इज ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना। इट इज राइट, यह दाहिने तरफ है, आप बैंक मींस किनारे, ऑफ द रिवर यमुना, नदी यमुना के किनारे यह दाहिने तरफ है।
इट इज एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर फ्रॉम मथुरा। यह मेरा गांव मथुरा शहर से 2 किलोमीटर दूर है। तो प्यारे बच्चे मेरा गांव कहाँ स्थित है, ये सिचुएशन की बात हो गई, मीन्स स्थिति की बात हो गई, उसकी गांव की स्थिति की बात हो गई। तो ये हो गया आपका पहली हेडिंग आपका क्लियर हुआ। दूसरी हेडिंग आपकी है क्लाइमेट। हमारे गांव का क्लाइमेट कैसा है, मीन्स मौसम कैसा है। तो मैं मौसम आपको लिखने हैं तो सिंपल सा आप बना करके भी लिख सकते हो, कुछ भी मौसम के बारे में लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ माई विलेज इज हेल्दी। मेरे गांव का जो क्लाइमेट है, जो मौसम है वो बहुत हेल्दी है, मीन्स बहुत स्वास्थ्यकर है, लाभदायक है। इट इज मॉडरेट, यह एकदम मॉडरेट है, मीन्स बराबर है। नाइदर हॉट, न तो ज्यादा गर्म होता है, नाइदर कोल्ड, न तो ज्यादा ठंडा होता है। न तो हमारे गांव में ज्यादा गर्मी होती है, न तो ज्यादा ठंडक होती है। हमारा गांव बिल्कुल मॉडरेट गांव है, इसलिए बहुत हेल्दी गांव है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया। आगे देखते हैं, हियर वाटर इज स्वीट, और हमारे गांव में पानी बहुत मीठा पानी होता है। द विलेज इज फ्री फ्रॉम मॉस्किटोज, हमारा गौवा जो है मच्छर से पूरी तरह से फ्री है, मतलब हमारे गौवा में मच्छर पाए नहीं जाते हैं। देयर आर नो पुल्स ऑफ मड, या कोनो कीचड़ का पुल्स भी नहीं है, मतलब कि कहीं पर कीचड़ इकट्ठा नहीं होता है। इतना साफ सुथरा हमारा गांव है। तो ये हो गया हमारे गांव का क्लाइमेट हो गया। आगे चलते हैं पॉपुलेशन पे। तीसरी हेडिंग इन्होंने दी हुई है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन आपकी गांव की जितनी जनसंख्या है वही आपको लिखने हैं, 2-3 लाइन और बढ़ा के लिख देने हैं, क्योंकि आपको जो 100 वर्ड के बनाने हैं, 100 वर्डिंग टोटल बनानी है, तो इसे 2-3 लाइन उसमें और लिख दोगे। नहीं तो एक लाइन में तो हम कंप्लीट कर सकते थे, भैया हमारे गांव की पॉपुलेशन 3000 है, सीधे कर देते, आपका एक लाइन में कंप्लीट हो गया। लेकिन जो है इसमें 1-2-3 लाइन और जोड़ोगे ताकि जो है आपका उत्तर 100 वर्डिंग के अबव रहे। अब देखना, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज अबाउट 3000, हमारे गांव की जो जनसंख्या है वह लगभग 3000 है। मोस्टली द पीपुल आर फार्मर्स, और अधिकतर लोग कैसे हैं, फार्मर्स है, मीन्स किसान है। हमारे गांव के अधिकतर लोग किसान हैं। सम आर ब्लैक स्मिथ्स, उसमें कुछ लोहार हैं। पोटर्स मीन्स कुम्हार हैं। कारपेंटर्स मीन्स जो बढ़ई का काम करते हैं, कुछ वे हैं। शू मेकर्स कुछ जूते बनाने वाले लोग हैं। एंड लेबरर्स, और कुछ उसमें मजदूर हैं। मीन्स हमारे गांव में इतने प्रकार के लोग पाए जाते हैं, मीन्स इस प्रकार के लोग हैं। ये पॉपुलेशन की बात है, पॉपुलेशन में सारी चीजें आ जाएंगी ना। सम ऑफ दी विलेजर्स आर इन सर्विस, और कुछ ग्रामीण सर्विस में है, मीन्स सेवा में है, मतलब नौकरी वोकरी कर रहे हैं। हमारे गौवा का छोटवार मटवार गांव मत समझो, तो भैया हमारे गौवा में कुछ लोग ऐसा हैं कि जो नौकरियां वोकरियां भी कर रहे हैं, ठीक है। दी कंडीशन ऑफ दी फार्मर्स इज गुड, और हमारे गांव की जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनकी कंडीशन, उनकी दशा स्थिति अच्छी है। दे आर नाउ बिल्डिंग पक्का हाउसेस, अब वे एकदम पक्का घर बनाने लगे हैं। कच्चा घर में जो है, कच्चा मतलब मिट्टिया के घर अब नहीं रहते हैं, अब पक्का घर बनाने लगे हैं। इट हैज अ स्मॉल मार्केट, यहाँ पर एक छोटा सा बाजार है। एंड क्लीन रोड्स, और रास्ते कैसे, एकदम साफ सुथरे रास्ते हैं। तो प्यारे ये बात हो गई हमारे गांव के पॉपुलेशन पे, बात हो गई। पॉपुलेशन से हमारे गांव के जो लोग थे सर्विस में थे, हमने उनकी भी बात कर लिया। किस प्रकार की हमारे गांव में पॉपुलेशन है उसकी भी बात कर लिए। कुछ कारपेंटर्स हैं, कुछ आपके ब्लैक स्मिथ हैं, पोर्टर्स हैं, उन सारी चीजों के बारे में हमने बात कर लिए। ये आपका हो गया पॉपुलेशन के बारे में, आपने बेहतरीन ढंग से लिख दिया। अब चलते हैं, चर्चा करते हैं एजुकेशन। हमारे गांव में शिक्षा की स्थिति क्या है उस पे बात करते हैं। अब आप बढ़ा चढ़ा करके लिखना, जितना आपको बढ़ाना चढ़ाना हो ना, खूब बढ़ा चढ़ा के लिखना कि भैया हमारे गांव में जो है मेडिकल कॉलेज लिख देना, हमारे गांव में डिग्री कॉलेज है, कुछ हो जो भी मन में आए आप बढ़ा चढ़ा के लिख देना। लेकिन हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है, देयर इज वन आइडियल प्राइमरी स्कूल इन द विलेज, हमारे गांव में एक आदर्श प्राइमरी स्कूल है। फॉर हायर एजुकेशन, जहां उच्च शिक्षा के लिए दी बॉयज एंड दी गर्ल्स मीन्स लड़के और लड़कियां गो टू मथुरा, कहां जाते हैं, मथुरा जाते हैं। लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़के एवं लड़कियां कहां जाते हैं, मथुरा जाते हैं। आगे देखते हैं, दे हैव नो डिफिकल्टी अबाउट हायर एजुकेशन, और उन्हें हायर एजुकेशन के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। एज मथुरा इज एट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज, जैसा कि मथुरा हमारे गांव से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वॉकिंग डिस्टेंस में होता है बहुत नजदीक,
जैसा कि जो है मथुरा हमारे गांव से बहुत नजदीक है और शुरुआत में आपने देखा था मथुरा का डिस्टेंस कितना था, 2 किलोमीटर का था, तो इसलिए गांव से नजदीक हुआ ना, तो इसलिए बड़े बच्चे जो है कहां चले जाते हैं, मथुरा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं। तो प्यार जी ये तो बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई। आपने एजुकेशन टॉपिक दिया तो आपने सारी चीजें एजुकेशन के बारे में लिख दिए, और भी इसमें आप ऐड कर सकते थे, जरूरी नहीं कि इतना ही आप लिखोगे और जरूरी नहीं कि यही वर्डिंग आप लिखोगे, कुछ भी आपका वर्डिंग, बस वर्डिंग बेहतर होनी चाहिए, सही होना चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर अच्छी ये बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इट्स इंपॉर्टेंस, हमारे गांव का महत्व क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया हमारे गांव छठवार मटवार गांव, हालांकि हमारा गांव नहीं है भैया, ये हमारा गांव मथुरा में कहां पड़ेगा, हम तो जौनपुर के रहने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग हमारा गांव मत समझिएगा, ठीक है, कि हम मथुरा के रहने वाले नहीं भैया, हम जौनपुर के रहने वाले हैं। तो आप देखना इट्स इंपॉर्टेंस मींस इसका महत्व देखना। तो माय विलेज हैज एन ओल्ड टेंपल ऑफ दुर्वासा ऋषि, मेरे गांव में एक पुराना मंदिर है, किसका, दुर्वासा ऋषि का, हमारे गांव में एक पुराना मंदिर है। पीपुल फ्रॉम फार एंड नियर मींस दूर और नजदीक के लोग कम हियर फॉर दर्शन, यहां दर्शन करने के लिए आते हैं, नजदीक और दूर के लोग यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। हियर अ फेयर इज हेल्ड ऑन बसंत पंचमी, और यहां पर एक मेला लगता है, बसंत पंचमी को यहां पर एक मेला भी लगता है। आगे है दी पीपुल रिमेन इन क्लोज टच विथ मथुरा सिटी, और लोग जो है मथुरा शहर से एकदम नजदीक ही रहते हैं, मींस जो है मथुरा शहर लोग आते जाते रहते हैं। A number of families have TV sets in their houses, और बहुत सारी जो है बहुत सारे परिवारों में टीवी सेट्स भी हैं, उनके घरों में टीवी सेट्स भी हैं। मतलब हमारे गांव में इतना जो है बहुत सारा ऐसा परिवार है जो अपने घर में क्या रखा हुआ है, टीवी रखा हुआ है। इट हैज़ गुड ट्रांसपोर्ट, और हमारे गांव में अच्छी सुविधा है, ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात की फैसिलिटीज में सुविधा है, हमारे गांव में अच्छी यातायात की सुविधा भी है। एंड स्ट्रीट लाइट्स, और सड़क की लाइट्स भी है, मीन्स सड़क के प्रकाश भी है। माई विलेज इज मेकिंग प्रोग्रेस डे बाई डे, मेरा गांव प्रतिदिन दिनों दिन क्या कर रहा है, उन्नत कर रहा है। तो भैया इस तरह से हमने अपने गांव के बारे में क्या कर दिया, तारीफ कर दिया। यही आपको लिखना होता है, किसमें, आपको ऐसे में लिखना होता है। तो प्यार से जो भी उन्होंने टॉपिक दिए हुए हैं, जो भी आपका टॉपिक दिए हैं, उस टॉपिक पे आप कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश किया करो, कि कॉन्सेप्ट निकाल लो इस पे कि जो है क्या लिखने हैं, ठीक है, आप समझ करके लिखने की प्रैक्टिस करो। अब रटने की जरूरत नहीं, आप रट किसी भी कीमत पे नहीं सकते हैं प्यारचे, बस आप हर टॉपिक पे समझो, इस टॉपिक पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका हिंदी में अर्थ निकाल लिया करो, हिंदी में अर्थ निकालने के बाद उसको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके वही लिख दिया करो। एक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो ना तो आपको यहां पर दिक्कत होगी, ना तो किसी फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आंसर लिखने में दिक्कत होगी, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होने वाली तब नहीं है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप समझा करो। तो प्यार ये हो गया आपका ऐसे हो गया, माय विलेज पे एक बेहतरीन ऐसे हो गया। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी, और यहीं पर ये आपका राइटिंग सेक्शन में आपका ऐसे यहीं पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका केवल बचा हुआ है आपका जो है राइटिंग सेक्शन में केवल आपका एप्लीकेशन राइटिंग बचा हुआ है, जिसकी क्लासें उम्मीद करते हैं आज 1-2 क्लास दे लें एप्लीकेशन राइटिंग की, और अगर नहीं दे पाते हैं तो कल मॉर्निंग में जो है आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी, मतलब 5 क्लासेस की मिलेंगी, और 10 बजे तक आपको सारी 5 क्लासें मिल जाएंगी कल तक। तो प्यार से 1-2 क्लास कोशिश करेंगे आज देने की, अगर नहीं दे पाएंगे तो कल मॉर्निंग में आपको सारी क्लासें, आपको 5 क्लास कल मॉर्निंग तक 10 बजे तक मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग प्रिपेयर हो, एकदम तैयार हो, सारी क्लासेस को अटेंड करने के लिए एकदम तैयार हो, ठीक है। उसके बाद आपका कल पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिवीजन सेक्शन 1-2 दिन बाद रिवीजन सेक्शन आपका स्टार्ट कर देंगे, मॉडल पेपर भी देना शुरू कर देंगे। तो प्यार से इन्हीं शब्दों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, और सेशन की समाप्ति करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और सभी क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे प्यार से, क्योंकि इस समय इंपॉर्टेंट समय चल रहा है उनके लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ और ऐसे की प्रैक्टिस करना है तो आप अपनी सीरीज में से देख करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, कुछ और ऐसे की प्रैक्टिस कर लेना और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यार से इन्हीं शब्दों के साथ, एक बेहतरीन शब्दों के साथ, कुछ बेहतरीन शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। तो प्यार से माना कि आपका टेंशन बढ़ गया, 15 दिन एग्जाम है, लेकिन कोनो बात नहीं है, इन्हीं टेंशनों के बीच में से समाधान निकलते हैं,
तो इसलिए आप एकदम परेशान ना हो, बेफिक्र होकर के अपनी मेहनत करें, अपनी तैयारी करें, सब कुछ बेहतर होगा ऐसी उम्मीद करते हैं और होगा भी प्यारे बच्चे। अगर आपने दिल में ठान लिया ना कि हमें ये करना है तो हो जाएगा वो काम, ठीक है। 15 दिन बहुत होते हैं, ठीक है, इसलिए पूरी ईमानदारी से मेहनत से तैयारी करो, सब कुछ बेहतर होगा। तो प्यारे बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं एप्लीकेशन राइटिंग के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।